शहर के श्री रघुनाथ स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले 43 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। स्कूल समिति के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीओ संदीप व्यास, विशिष्ट अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष भगवान कम्मा, समाजसेवी सीताराम जांगीर, विश्वनाथ शर्मा थी। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में संस्था प्रधान सोना शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कक्षा 10 में 99% अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा खुशबू पुत्री अनिल सोनी सहित 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 43 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह में किया गया। इस अवसर पर सीबीओ व्यास ने विद्यार्थियों को सही दिशा का चुनाव करते हुए अपने गुरुजन के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऊंचा मुकाम हासिल करना बड़ी बात नहीं, बल्कि उस मुकाम पर बने रहना महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष खिचड़ ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा भी जरूरी है। कार्यक्रम को पूर्व पालिका अध्यक्ष कम्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर देवेंद्र यादव, निदेशक ममता खिचड़, प्रधानाचार्य मोनिका नोहाल, उप प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने भी संबोधित किया। प्रधानाचार्य गणेश शुक्ला ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। अनिल सेन के संचालन में हुए कार्यक्रम में स्कूल परिवार के सदस्य और अभिभावक उपस्थित थे। ग्रामीण किसान छात्रावास में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने भारत रत्न चौधरी के जीवन, नर्वत्व, उनके द्वारा समाज व राष्ट्र को दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को भागीरथ खिचड़, सोहनलाल चबरवाल, विक्रमपाल थालोड़, शिवलाल ढेवा, रामचंद्र खिचड़, कैलाश बीचर व छात्रावास अध्यक्ष सुल्तान सिंह बीचर ने संबोधित किया। द्वितीय सत्र में बीचर व खेवाराम खयालिया ने सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया एवं वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्रतिवेदन पर बहस व प्राप्त सुझावों पर प्रति उत्तर पेश किए गए। छात्रावास समिति के सचिव पवन सिवदा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर गोविंदा राम ढाका, नारूराम बेड़ा, हरवंश जानू, रामचंद्र एचा, हनुमान न्योल, बिशनलाल नुलानिया, महेंद्र डूडी, दीपाराम खिलेरी, बलबीर सिहाग, चेतन राम जानी, हरलाल डूडी, भंवरलाल बिजारनिया, राजेंद्र पूनिया, सोहनलाल बेनीवाल, भंवरलाल पूनिया, सज्जन कुमार वाटर सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन छात्रावास अधीक्षक शुभकरण नैन ने किया। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी की बैठक बुधवार की शाम किसान मजदूर भवन में हुई। सभा के तहसील अध्यक्ष मदन लाल जाखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। संयोजक भादर भामू ने बताया कि इस दौरान गाँव में पेयजल की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिस पर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर समस्या के निस्तारण करने के निर्देश दिए। ज्ञापन में ट्यूबवेल बंद होने, मोटर जलने, राजदेसर से बिना देसर तक जल जीवन मिशन की लाइन जोड़ने सहित विभिन्न मांगों को उल्लेख किया गया। इस अवसर पर लेखूराम सुबेदार, तुलसाराम, मनीष जाखड़, कालूराम शर्मा, पूनमचंद शर्मा, अजीत सिंह राठौर, विनोद कुमार माली, मनोज कुमार, ओम प्रकाश शर्मा, बीरबल शर्मा, पूनमचंद, कशोराराम, श्रवण शर्मा, तिलोकाराम, राजकुमार पारिक, मूलचंद सहित कई लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व किसान नेता हीरालाल कलवानिया को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। भारत विकास परिषद उपशाखा के तत्वाधान में महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार को माहेश्वरी भवन में मनाई गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष भगवान कम्मा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व दीप मंत्र से हुआ। इस अवसर पर कम्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय संस्कृति व स्वतंत्रता के जीते जागते प्रतिमान थे। उनके जीवन से हमें निरंतर संघर्षरत रहने की प्रेरणा मिलती है। आदर्श विद्या मंदिर की छात्राओं द्वारा राष्ट्रगीत व वंदे मातरम के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकला ने कहा कि वर्तमान समय में महाराणा प्रताप के जीवन की प्रासंगिकता और अधिक महसूस की जा रही है। ऐसे में हमें महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संतोष कुमार राय ने कहा कि महाराणा प्रताप को सिर्फ धर्म के चश्मों से नहीं देखा जा सकता, अपितु महाराणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक मिसाल थे। हमें साहित्य और भावनाओं से परे जाकर इतिहास के शोधार्थी के रूप में महाराणा प्रताप का विशेष मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि थर्मोपली के युद्ध में के साथ हल्दी घाटी व महाराणा प्रताप की तुलना की जाती है, हमें इस बात को भी समझना चाहिए। शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर ने आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम को वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा, निरंजन चोटिया, मदन लाल कम्मा, प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर ओम प्रकाश सांकोलिया, महेंद्र कुमार, दिलीप स्वामी ने भी संबोधित किया। इस दौरान 27 वर्षों के बाद अधूरी रही शिक्षा को पुनः प्रारंभ कर कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भवानी सिंह राजपुरोहित का विशेष सम्मान किया गया। वहीं दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाली सक्षम संस्थान के सुगन सिंह का भी उत्कृष्ट कार्य के लिए अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि मनोज चारण ने किया। गांव नुआ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 38वीं पुण्यतिथि पर चौधरी चरण सिंह विचार मंच के तत्वाधान में गुरुवार को पौधारोपण किया गया। मंच के विकास कोदारा के सहयोग से गांव नुआ में स्थित जीएसएस परिसर में आगामी वर्षा ऋतु में 350 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही किसानों से भी घरों एवं खेतों में पौधारोपण कर क्षेत्र को हरा भरा करने का आह्वान किया है। मदन लाल रेवाड़िया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आजाद के जिला अध्यक्ष अशोक आलड़िया, विशिष्ट अतिथि जगदीश सिंह, हंसराज मुंदलिया, अमर सिंह, मोहम्मद यूनुस कुरैशी थे। इस दौरान आलड़िया ने पेड़ों के महत्व एवं इन्हें लगाने के तरीकों की जानकारी देते हुए कहा कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है, क्योंकि पेड़ों से ही जीवन चक्र चलता है।
इस अवसर पर मुखराम, मनोज मेघवाल, प्रिया सारस्वत, पवन कुमार, मोनिका, सुगनी देवी, प्रजापत, राधा, कमला स्वामी, जोगेंद्र सिंह, अजय सिंह, सावरमल स्वामी, सावताराम, भागीरथ जाट, राकेश सहित कई लोग उपस्थित थे। आर्यव्रत हिंदू युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रजापति ने बुधवार को राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें सुनील कुमावत को प्रदेश प्रभारी, बुधराम को राजस्थान प्रदेश महासचिव और कृष्ण पिलानिया को राजस्थान प्रदेश सचिव का पदभार सौंपा है। प्रजापति ने नवनियुक्त को हिंदू धर्म की रक्षा, गोहत्या बंद, लव जिहाद एवं हिंदुत्व के कई मुद्दों पर शपथ दिलाई है। प्रजापति ने जल्द राजस्थान कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। रतनगढ़ के श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में चल रही राष्ट्रीय सेवक संघ के शिविर के अंतर्गत गुरुवार की शाम पथ संचलन निकाला गया। प्रथम वर्ष के स्वयं सेवकों द्वारा निकाला गया पथ संचलन शिव मैरिज गार्डन से प्रारंभ हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शिवाजी सेवा संस्थान पहुंचकर संपन्न हुआ। घोष पर कदम से कदम मिलाते हुए स्वयं सेवक पथ संचलन में चल रहे थे, जिसे देखने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ भी लग गई। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। पथ संचलन का जगह जगह विभिन्न संस्थाओं व सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। सादरपुर चूरू हाईवे पर गुरुवार को एक स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई। हादसा डोकवा गांव के निकट हुआ। दुर्घटना में दिल्ली यमुना पार के 4 लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो में कुल 9 यात्री सवार थे। सभी दिल्ली से खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे। वापसी में सालासर के दर्शन कर दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों में यमुना पार दिल्ली निवासी लक्ष्मी देवी 45 वर्षीय, विमलेश देवी 35 वर्षीय, चंद्रशेखर 36 वर्षीय और महावीर प्रसाद 35 वर्षीय शामिल है। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। एम्बुलेंस से सभी को राजगढ़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। चूरू के सिद्धमुख थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्चे से रेप के मामले में पोस्को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी दोषी को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 2 जुलाई 2023 की है। आरोपी ने घर के सामने खेल रही बच्चे को बहला फुसलाकर आंगनबाड़ी केंद्र में ले जाकर रेप किया। आरोपी ने बच्चे को कुंड में फेंक देने की धमकी भी दी। परिजनों को बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC, पोस्को और अनुसूचित जाति एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट ने 39 दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश आरा ने बताया कि इस मामले में जमानत मिलने के बाद आरोपी ने 3 साल की एक अन्य बच्ची से भी रेप किया। यह दूसरा मामला अभी पोस्को कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी की इसी आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए कोर्ट ने कोई नरमी नहीं दिखाई।